हेलो बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बोल रखा है कि स्फेयर हमारे पास है पी और क्यू आर यूनिफॉर्मली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। ठीक है, जो मेन पॉइंट आपका जो मेंशन यहाँ पे कि मटेरियल सेम है ना, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड आपका एक और टर्म मेंशन है कि जो रेडियस है ना क्यू का, वो 3 टाइम्स है रेडियस ऑफ पी के। गॉट इट। आपसे बोल रखा है जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है पी का जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है वो x टाइम्स है दैट ऑफ क्यू के ना, दैट ऑफ क्यू के आपका बोल रखा है। गॉट इट। तो बोल रखा है व्हेन बोथ आर एट सेम सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, जब दोनों के दोनों सेम सरफेस टेम्परेचर पे होंगे तो जो x का जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पे जो मेंशन है x, इस x का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बच्चों का सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का, तो बच्चों हम लोगों ने हीट चैप्टर में पढ़ रखा है। एक उसका सब टॉपिक होता है जो कि अपन बोलते हैं रेडिएशन। तो जो ये क्वेश्चन है ना बच्चों, ये रेडिएशन वाले सब टॉपिक से रिलेटेड है। इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मेनली जो पॉइंट बोल रखा है वो फॉल ऑफ टेम्परेचर का रेट आपसे बोल रखा है। तो फॉल ऑफ टेम्परेचर का रेट बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, जिसको अपन डिनोट करते हैं माइनस का dt अपॉन dt से। बच्चों माइनस साइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का फॉल हो रहा है। कैपिटल टी यहाँ पे टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है और टी आपका टाइम को डिनोट कर रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है ना बच्चों, आता है आपका ई ए सिग्मा और साथ में आपका आता है टी बी का पावर 4 माइनस का टी एस का पावर 4 और डिवाइड में आपका आता है बच्चों एम इंटू का एस। ई यहाँ पे एमिसिविटी होता है जो कि मटेरियल पर डिपेंड करता है। ए आपका सरफेस एरिया होता है। सिग्मा स्टेफन कांस्टेंट होता है। टीबी बच्चों बॉडी का टेम्परेचर होता है। टीएस आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। ठीक है, और एम है आपका मास जो भी ऑब्जेक्ट है और एस आपका स्पेसिफिक हीट है। गॉट इट। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो बोल रखा है स्फीयर पी एंड जो क्यू है आपका वो यूनिफॉर्मली कंस्ट्रक्टेड तो है, साथ में इनका मटेरियल जो है ना बच्चों, मटेरियल आपका क्या है, सेम है। मटेरियल सेम होने का मतलब कि इमिसिविटी का वैल्यू, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू और ये जो आपका स्पेसिफिक हीट है इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका वो आपका हो जाएगा सेम। गॉट इट। अब आपसे और क्या बोल रखा है कि वेन जब दोनों दोनों क्या है, बोथ सेम सरफेस टेम्परेचर पे है। ठीक है, दोनों का सरफेस टेम्परेचर सेम है और अगर सेम जगह रखे हुए तो सराउंडिंग टेम्परेचर भी सेम और उस कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर तो सेम बोल ही रखा है आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। गॉट इट। अब अगर अपन फर्दर प्रोसीड करें तो व्हाट वी कैन से कि जो रेट ऑफ कूलिंग है माइनस का dt अपॉन जो dt है, इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट, इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया अपॉन मास। अपन मास को क्या लिख सकते हैं, तो मास को सरफेस एरिया को अगर अपन पहले लिख ले तो 4πr² बोलेंगे। ठीक है, स्फेयर के केस में। और मास को कैसे लिखेंगे, तो मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू का वॉल्यूम, तो जगह 4/3 पाई इंटू का r³। अब ध्यान दो अगेन, मटेरियल अगर सेम बोल रखा है तो वहां पे d का भी वैल्यू, डेंसिटी का वैल्यू भी सेम होगा और 4/3 पाई जो अपना वो तो कांस्टेंट तो खैर है ही। वैसे अगर आप चाहो तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर लो, बट ये टर्म तो आपके कांस्टेंट ही है। ठीक है, आर स्क्वायर से यहाँ पे पावर 2 अगर उड़ा देंगे अपन तो ओवरऑल हमें यहाँ से क्या दिखेगा कि माइनस का dt/dt जो है ना, सारे कांस्टेंट को आप निगलेक्ट करो तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगा आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगा 1/r के। ठीक है, अब अगर मैं फर्दर क्वेश्चन पे प्रोसीड करूं बच्चों, तो हमसे ये बोल रखा है कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ पी, मतलब कि माइनस का dt/dt किसका, तो p का, ये आपका बोल रखा है x टाइम्स है माइनस का dt/dt किसका, तो क्वेश्चन बोल रखा है बच्चों q के। गॉट इट। अब आप ध्यान से अगर आप देखो तो माइनस का dt/dt जो p का है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके r के, तो मैं इसको लिख दूं क्या 1/r ऑफ p, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, x टाइम्स 1/r ऑफ q, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है रेडियस के साथ। तो अगर आप फर्दर यहाँ पे देखो तो आपसे क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि q का जो रेडियस है वो 3 टाइम्स है p के, मतलब आपसे क्वेश्चन बोल रखा है q का रेडियस जो है r³ है वो 3 टाइम्स है r ऑफ p के। और अगर मैं अपन इस वाले को थोड़ा सा अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो अपन बोल सकते हैं ना r³ विल बी x टाइम्स rp, r³ विल बी x टाइम्स rp। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो बच्चों, तो r की जगह पे r³ rp की जगह पे rp, तो x की जगह पे क्या आया 3 आया, मतलब x का वैल्यू कितना अपना 3 है। फ्रॉम ऑप्शन वी कैन से कि जो थर्ड नंबर का ऑप्शन वो करेक्ट है ना। थैंक यू।